नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती और इस वक्त मैं मुंबई से आपके लिए ये लाइव बुलेटिन लेकर आ रहे हैं। डीआरडीओ पर मैं मौजूद हूं। सीबीआई की तफ्तीश का 24वां दिन, यानी मुंबई में सुशांत और दिशा की मौत से जुड़ी एक एक कड़ी आपके लिए लेकर आएंगे। शुरुआत कर रहे हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। सबसे बड़ी खबर, बीजेपी नेता नितेश राणे, जिन्होंने रिपब्लिक भारत पर विस्फोटक खुलासा किया कल हमारे एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के साथ। अब नितेश राणे कह रहे हैं कि वो 8 तारीख का राज सीबीआई के सामने खोलेंगे। जी हाँ, सीबीआई के अफसर इसी डीआरडीओ दफ्तर में लगातार इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, जहां पर मैं मौजूद हूं। और नितेश राणे कह रहे हैं कि अब वो इस पूरी तफ्तीश के बारे में 8 तारीख का सच, वो खुलासा जो वो लोगों के सामने करेंगे, लेकिन उससे पहले सीबीआई के अफसरों के सामने जाकर सच बताएंगे। ये बड़ी खबर है और ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि नितेश राणे ने कल सीधे सीधे कहा कि 8 तारीख और 13 तारीख को कौन सी पार्टीज हुई, उनमें कौन से लोग आए जिनके तार जुड़े हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दिशा सालियान ने नहीं की खुदकुशी। ये डेफिनेटली सुसाइड का केस नहीं है 8 तारीख का, ये मैं आपको बहुत विश्वास से कह सकता हूँ। दिशा के साथ क्या हुआ जानता है रोहन। एक रात को अगर दिशा के साथ कुछ भी हुआ, कुछ सही हुआ, गलत हुआ, तो ऑब्वियसली रोहन राय को वो मालूम है। रोहन राय छिपा रहा है सबूत है, ये रोहन राय के पास इनफ एविडेंसेस है, इनफ इंफॉर्मेशन है। 8 जून के बाद सुशांत परेशान था कि 8 तारीख के बाद ही सुशांत सबसे ज्यादा डिस्टर्ब था। वो ये बता रहा था कि ये लोग मुझे छोड़ने नहीं वाले। तो ये 8 और 13 जून की गुत्थी एक ही शख्स से जुड़ी। कुछ तो 8 तारीख के पार्टी पे कोई ना कोई इंपॉर्टेंट उधर ऊपर प्रेजेंट था, जो 13 तारीख के भी पार्टी में प्रेजेंट था। दिशा और सुशांत का कातिल कौन? दिशा का कातिल ही सुशांत का हत्यारा? ये वो सवाल है जो 14 जून से आर भारत लगातार पूछ रहा था, लेकिन मुंबई पुलिस और उद्धव सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। भले ही उद्धव की पुलिस दिशा की मौत पर सोती रही, लेकिन रिपब्लिक भारत लगातार खुलासे कर रहा है। दिशा और सुशांत केस में नीतीश राणे ने रिपब्लिक भारत से बात करते हुए कई बड़े राज खोले हैं। नीतीश ने साफ साफ दावा किया है कि दिशा ने आत्महत्या नहीं की। ये डेफिनेटली सुसाइड का केस नहीं है 8 तारीख का, ये मैं आपको बहुत विश्वास से कह सकता हूँ। इसलिए जो कोई भी सुसाइड की थ्योरीज 8 तारीख के बारे में बता रहे, उनको ये समझना चाहिए कि ये जो कोई घटनाएं उसके बाद हुई, अगर इतना स्ट्रेट कट सुसाइड का केस होता तो इतना कोई हर एक जो उसके दोस्त लोग हैं, उसके नेबर्स हैं, उसके वॉचमैन्स हैं, रोहन राय, उनके अंदर घबराहट क्यों है? घबराहट क्यों? अगर सुसाइड की केस है तो आके बोलो वो डिप्रेस थी, वो ये थी, वो थी, सब कुछ। मेरे पूरे दिन उसने 8 को किस से बात किया, वो सब बताना चाहिए ना। इसलिए बोलता ना, अगर वो सच्ची में डिप्रेस थी तो रोहन राय को मालूम होना चाहिए। उसको मालूम होना चाहिए कि बस मेरी लाइफ पार्टनर इतनी डिप्रेस थी, इसलिए रात को उसने सुसाइड कर दिया, इतना एक्सट्रीम स्टेप ले लिया, तो इसलिए वो बताना चाहिए। तो जिस तरीके से वो चुप बैठा है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क उसके ऊपर है। नीतीश राणे ने आर भारत पर दिशा की मौत को खुदकुशी नहीं हत्या बताते हुए साफ साफ शक की सुई दिशा के मंगेतर की तरफ घुमाई है। नीतीश ने सवाल उठाया कि आखिरकार रोहन राय छिपा क्यों है। आपको है कि 8 जून को जब ये हादसा हुआ, 8 जून तक दिशा सालियान जिसके साथ रह रही थी, जिसके साथ रिलेशनशिप में थी, जिसके साथ शादी करने वाली थी, ऐसा हम लोगों ने सुना है, वो रोहन राय वो आज कहाँ है? वो क्यों नहीं बात कर रहा है? वो क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन दे रहा है? वो क्यों नहीं बाहर आके बोल रहा है कि 8 जून को कुछ भी नहीं हुआ, 8 जून को उसके आंखों के सामने या उसको कुछ भी मालूम नहीं है? ऐसा वो क्यों नहीं बता रहा है? वो जो आदमी दिशा के इतना क्लोज था, जो आदमी उसके लाइफ पार्टनर बनने वाला था, एक रात को अगर दिशा के साथ कुछ भी हुआ, कुछ सही हुआ, गलत हुआ, तो ऑब्वियसली रोहन राय को वो मालूम है। फिर आप 8 जून के बारे में क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं आप? क्योंकि जो सबसे क्लोजेस्ट लिंक है
जैसे इस तरफ सुशांत के साथ क्लोजेस्ट लिंक रिया का है, वैसे इस तरफ दिशा का क्लोजेस्ट लिंक रोहन के साथ है। तो रोहन राय बाहर आके बात क्यों नहीं कर रहा है? रोहन हर पिक्चर में गायब क्यों है? रोहन राय कुछ आके खुलासे क्यों नहीं कर रहा है? क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं दे रहा है? तो ऑब्वियसली उसको कुछ मालूम है, इसलिए उसको दूर रखा जा रहा है, ऑब्वियस है। नीतीश ने रोहन राय पर कई गंभीर आरोप लगाए। नीतीश की माने तो रोहन सबूत छिपा रहा है, यानी दिशा मौत की मिस्ट्री रोहन ही सुलझा सकता है। ये रोहन राय के पास इनफ एविडेंसेस है, इनफ इंफॉर्मेशन है, जो उसने शेयर भी किए हैं, और जो शेयर हुआ वो इंफॉर्मेशन आगे कल जाके अगर वो नहीं बताएगा तो फिर मैं भी सीबीआई को बता सकता हूँ। आर भारत से बात करते हुए नीतीश ने मुंबई पुलिस की जांच पर भी कई सवाल उठाए। नीतीश ने साफ साफ कहा कि मुंबई पुलिस दिशा और सुशांत केस में किसी बड़े चेहरे को बचा रही है। कुछ तो 8 तारीख के पार्टी पे कोई ना कोई इंपॉर्टेंट उधर प्रेजेंट था, जो 13 तारीख के भी पार्टी में प्रेजेंट था, उसका एविडेंस छुपाने के लिए, उसका नाम छुपाने के लिए ये सारी भागदौड़ हो रही है। और जो इंफॉर्मेशन मैं सीबीआई को दे सकता हूँ। सबसे बड़ा खुलासा ये था कि 8 जून यानी जिस दिन दिशा की मौत हुई, उस दिन एक नहीं 2 पार्टी हुई थी। दिशा के साथ दूसरी पार्टी में जो कुछ हुआ उसका राज अब भी खुलना बाकी है। डेफिनेटली कहीं और भी, जो 8 तारीख के पार्टी के बारे में जो आप टीवी पे जो वीडियो डिस्क्लोज किया है वो उधर नहीं, मैं किसी और पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ। और ये सीधे तौर से 13 तारीख को के साथ एक लिंक उभर कर रहा है। इसलिए तो 8 तारीख को रात को जो आपके चैनल ने और बहुत सारे एजेंट लोगों ने दिखाया है कि 8 तारीख को रात को कई लोग सुशांत के घर पे डिलीट करने को क्यों आए, आप बताइए ना। सुशांत के खुद के रिलेटिव्स ने, मेरे को लगता है शायद उनकी बहन या तो कोई तो रिलेटिव ने कहा है कि 8 तारीख के बाद ही सुशांत सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब था। वो ये बता रहा था कि ये लोग मुझे छोड़ने नहीं वाले। तो ये कौन है? सुना आपने, 8 जून को दूसरी पार्टी के बाद दिशा ने सुशांत को फोन किया और वो अपने मंगेतर के पास आई, जहां रोहन अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। आर भारत के तफ्तीश में सामने आया कि उस पार्टी में बड़ा नेता, बिल्डर, 2 एक्टर का रिश्तेदार मौजूद था। नीतीश ने दावा किया कि 13 जून को इनमें से कुछ लोग सुशांत के घर भी आए। सुशांत से बात करने के बाद दिशा की मौत और फिर सुशांत की हत्या, अब इन दोनों मामलों का सीधा कनेक्शन सामने आ चुका है। आर भारत के खुलासे के बाद अब सीबीआई ने रोहन राय की तलाश तेज कर दी है। आपने नीतीश राणे को सुना। नीतीश राणे कह रहे हैं कि वो सारा सच 8 और 13 तारीख का अब सीबीआई को बताएंगे। बड़ी बात यह है कि इस डीआरडीओ के दफ्तर में ही सीबीआई लगातार एक कड़ी जोड़ रही है, एक तस्वीर को सामने लाने की कोशिश कर रही है। हर घंटे, अगले 10 घंटे, हर घंटे रिपब्लिक भारत आपके लिए लेकर आ रहा है एक बड़ा खुलासा। और इसीलिए मेरी सहयोगी रीमा प्रसाद मेरे साथ जुड़ी हुई है। रीमा, 9 बजे में सबसे विस्फोटक खुलासा दिशा की उस बालकनी को लेकर, जहां से उनका शव गिरा, ये कहा जा रहा है, लेकिन ये हत्या भी है, ये भी इससे जुड़े तार भी सामने आ रहे हैं। उस बालकनी में ग्रिल लगाई गई, पड़ोसियों ने बताया कैसे ग्रिल लगाई गई, मौत वाली वो बालकनी। मैं चाहती हूं आप हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल वो मौत वाली बालकनी ही थी, और उससे पहले भी पड़ोसियों ने आकर खुलकर सामने कहा था कि ऐसा लगा था कि वो गिरी नहीं है, उसे किसी ने धक्का मारा है, क्योंकि जहां से वो गिरी थी वो काफ़ी दूर जाकर गिरी थी। ऐसे कई राज हैं जो कि एक एक करके रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर बड़ा खुलासा होने जा रहा है। चूँकि आपने दर्शकों को बताया कि हर घंटे हम बड़ी बातें लेकर आ रहे हैं, क्योंकि दिशा ने भी सुसाइड नहीं किया है। आखिर उसका मंगेतर क्यों अभी तक छिपा हुआ है? क्यों नीतीश राणे बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि जो भी पता है वो सिर्फ और सिर्फ रोहन को पता है। रोहन ही वो पहला शख्स है जिसको मालूम है कि आखिर दिशा के साथ क्या हुआ था, दिशा के साथ उस रात क्या हुआ था जिसके बाद इतनी बड़ी घटना घटी। और दोनों ही बड़े मामले, यानी सुशांत मर्डर केस और दिशा मर्डर केस, आपस में लिंक है। सीबीआई की टीम, यानी हम डीआरडीओ के सामने ही है, सीबीआई की टीम भी अब इन दोनों मामले के लिंक आपस में खंगालने की कोशिश कर रही है। और इस लिंक को खंगालने के बाद ही ये तय होगा, ये पूरे देश को मालूम चलेगा कि आखिर कौन कौन से वो चेहरे हैं जिनका बेनकाब होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी कुछ ही वक्त गुजरा है
तब जाकर इतने बड़े बड़े खुलासे हो बिल्कुल। चुके हैं।